ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर रहे थे खरीफ फसलों की खेती की जो रिपोर्ट अब तक आई है बुआई की। अब तक 75% सामान्य एरिया में बुआई हो चुकी है और करीब 830 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। और सबसे ज़्यादा जो खेती अभी तक देखने को मिली है वो मूंग की हुई है। करीब 16% से ज़्यादा एरिया इस बार मूंग का ज़्यादा है। धान की खेती भी 13.5% ज़्यादा एरिया में है। 2024 में इस दौरान अब तक 216 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी, ये बढ़कर 245 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रेम सर ये इस बार की बम्पर सोइंग को देखकर क्या लग रहा है? क्या इस बार भी चावल की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार होने वाली है, बम्पर पैदावार होने वाली है, या अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी हेल्दी ग्रोथ नहीं दिख रही कई सारे एरिया की जो रिपोर्ट आ रही है धान को लेकर? देखिए कि जैसे हम आपको एक आंकड़े में देता हूं, आपको पुराने टाइम का देखेंगे 2023-2024 का, तो 2023-24 के अंदर 137 मिलियन टन की हमारी क्रॉप हुई थी। और उसके बाद से जो है ये रकबा बढ़ता जा रहा है खेती का, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रोत्साहन है किसानों को और जगह उनके एक रेट अच्छे मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर आप देखें 2024 और 25 के अंदर जो हमारी टोटल क्रॉप हुई 147 मिलियन टन की हुई। और इस साल जैसे कि आंकड़े जो अभी आ रहे हैं और इसके हर जगह जो भी आंकड़े हमें मिले हैं हार्वेस्ट के, तो उसके अंदर 13.5% का, जैसे आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है कि इतने एरिया के अंदर बढ़ोतरी है। और हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो क्रॉप होगी इस साल भी 158 से 160 मिलियन टन होगी, जो कि हमारा काफी सरप्लस रहने वाला है राइस के अंदर। जो कि ऑलरेडी आप देखें कि जो FCI का स्टॉक भी है आज के दिन, आप 58 मिलियन टन के आसपास का स्टॉक है आज के बाद, जो कि हमारा सरप्लस 27 मिलियन टन है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट सरप्लस होनी चाहिए, सब एक्सपोर्ट और सब हम जितनी फिगर को ले लें उसके बाद भी। और बासमती राइस के अंदर भी लास्ट ईयर हमारा 12 मिलियन टन का क्रॉप था, जो इस साल उसकी भी बुआई ज्यादा हुई है। और हमारे को एक्सपेक्टेशन है आने वाले साल में बासमती की जितनी वेराइटीज हैं उसके अंदर भी 13.2 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास में क्रॉप की पैदावार होगी। और इसके लिए ही एक्सपोर्ट के ऊपर भी ज्यादा गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है कि भाई जिससे किसानों को अच्छा रेट मिले, इसीलिए BIRC भी की जा रही है दिल्ली के अंदर 30 और 31 अक्टूबर को। और किसान का प्रोत्साहन है, तो क्रॉप इस साल डेफिनेटली ज्यादा होगी राइस के अंदर। राइस पर क्रॉप ज्यादा होगी तो क्या लग रहा है दाम कीमतों पर पूरे सीजन दबाव रहेगा? दबाव के अंदर रहेगा। ऑलरेडी दबाव के अंदर राइस के पूरे साल पिछले 8 महीने का आप आंकड़ा देखें तो राइस के प्राइस कभी भी ऊपर की तरफ नहीं आए हैं। जो बासमती राइस के अंदर ऑन एन एवरेज 75 और 78 के आसपास में मार्केट रही है, जो मुझे लगता है कि भी अब 65 और 70 के आसपास में ये मार्केट अगले साल चलेगी और इसके अंदर तेजी के आसार कोई नहीं है। और नॉन बासमती के अंदर देखें कि जो आज के दिन भी 27-28 रुपए के आसपास में राइस बिक रहा है मार्केट के अंदर। और एक्सपोर्ट के अंदर जो 25% ब्रोकन के सौदे $370 के आसपास में हो रहे हैं, 365, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आज भी हम जो भारत का राइस बेच रहे हैं $4 से $5 ऊंचे में बेच रहे हैं। अदरवाइज हमारे से आज कंपटीशन थाईलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम और यदि बर्मा को देखें तो वो हमारे से नीचे हैं। और इसके अंदर हमारे को आगे लगता है कि $10 से $15 के और दाम नीचे आ सकते हैं नॉन बासमती राइस के अंदर। और बासमती के अंदर भी मेरे ख्याल से $50 से $60 के करीब मार्केट नीचे रह सकती है। और इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर 1000 बायर्स आएंगे, उनका भी एम यही है कि भी आज हिंदुस्तान के सारे एक्सपोर्टर्स जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हम जो मार्केट शेयर आज 45% का है पूरे वर्ल्ड के अंदर राइस का, तो इसको हम बढ़ाकर किसी भी हालत के अंदर 50 से 55% तक लेकर जाएं और जिससे कि हमारा मैक्सिमम निकासी हो, उसके ज्यादा से ज्यादा हमें मार्केट शेयर मिल सके वर्ल्ड के अंदर। ओके, शुक्रिया प्रेम गर्ग साहब। उम्मीद करते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट को सुधार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट अलग अलग मार्केट में कर पाए ताकि किसानों को भी चावल का बेहतर भाव मिल जाए। शुक्रिया।